बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये नहीं हिलता कहीं पर भी। पैसा कमा सकते हैं तो सोचा कि फॉरएवर ही एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ेगी। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देके। MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। डिल्यूजन हिंदी में बोलते हैं माया। वैसे तो अगर आप इस वर्ड का डेफिनेशन देखो तो आपको पता चलेगा A delusion is a belief that is clearly false and that indicates an abnormality in the affected person's content of thought. जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। बहुत शानदार। एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, मेरा दावा है। मतलब अगर नॉर्मली समझाऊं तो एक ऐसा बिलीफ जो है गलत, बट जो इंसान वो बिलीफ रखता है उसकी नजरों में वो यकीनन सही है। वो अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। Yes or no? सपनों की दुनिया, फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया, पैसिव इनकम की दुनिया, जहां पर इनसिक्योरिटीज को सपनों की शक्ल बनाकर बेचा जाता है। सारी चीजें कि हम जॉब वाले पूरे 100 ईयर भी जॉब करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जो बिजनेस वाले कर सकते हैं। जियो ने क्या किया एंड यही सारी चीजें कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, पूरा प्लान बताया। और है ना, वो भी ऐसे आ रहा है कि वो ऑलरेडी इतने कर्जे में दबे होते हैं, उन्हें ऑलरेडी ये अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ऑडी वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, हाउस बहुत अच्छी सोसाइटी में लेना पड़ता है। ये मैं उस बंदे को 10 मिनट से नहीं जान रही हूँ और वो बंदा बोल रहा है मैं हूँ ना, और मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ। क्यों? ये गलती आप मत करना। यस, बात हो रही है MLM की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक कल्ट, एक दलदल जिसमें अगर आप फंस गए हो तो निकलना बहुत मुश्किल है। हे करण दिस साइड, चलो आज जानते हैं इस वीडियो के अंदर क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत होती है 1934 में कैलिफोर्निया के अंदर, जब एक सप्लीमेंट बेस्ड कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया था। साथ ही साथ कैलिफोर्निया के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को भी इम्प्लीमेंट करा गया। एंड उसके बाद आप लोग जानते ही हो कि वेस्टर्न कल्चर जैसे ही आता है तो वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस का हो चाहे कुछ भी हो, वेस्टर्न कल्चर फैलता है। हर कंट्री के अंदर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी फैल गई। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल स्टार्ट हो गया। देन बहुत सारी कंपनीज का जन्म भी हुआ। बट इंडिया के अंदर शुरुआत होती है 1996 के अंदर, जब एक EVON नाम की कंपनी इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करती है। बट आपको पता ही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अंदर एक प्रोडक्ट को बेचा जाता है। प्रोडक्ट की सेल के ऊपर ही एक कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडिया के अंदर जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया तो उस टाइम इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कंपनी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट लेकर आई कार वॉश और वैक्यूम क्लीनर। एक सच बताऊं, आज इंडिया के अंदर बहुत सारी कार्स हैं, बट 1996 के अंदर लोगों के पास साइकिल भी सही ढंग से नहीं होती थी। जब ये प्रोडक्ट आए तो इंडिया में ये प्रोडक्ट बिके ही नहीं, बिकॉज इंडिया के अंदर प्रोडक्ट की नीड ही नहीं थी, जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल इंडिया में चल ही नहीं पाया और बहुत सारी कंपनीज को लॉस भी सहना पड़ा। बट आप जानते ही हो इंडियन माइंडसेट बहुत ज़्यादा तेज है, तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को पकड़ लिया। उनको पता था इंडिया के अंदर प्रोडक्ट तो नहीं बिका,
बट इंडियन लोगों को जल्दी अमीर बनना है। तो क्या था, स्कीम्स के नाम के ऊपर नेटो मार्केटिंग बिजनेस चलना स्टार्ट हो गया। स्कीम्स बेचेंगे नेटो मार्केटिंग बिजनेस के नाम के ऊपर। और एक काले बिजनेस की शुरुआत होती है 1997 में। बहुत सारी कंपनीज बनाई गई नेटो मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के नाम पे, जहां कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ मनी रोटेशन स्कीम्स थी। इससे बहुत सारे लोगों के पैसे लॉस भी हुए। इनफैक्ट उस टाइम जो कंपनी बनाई जाती थी उनके आने का और जाने का दोनों की डेट सेट होती थी। इसके कारण बिजनेस की जगह एक स्कीम बन गई। इसके कारण नेटो मार्केटिंग बिजनेस का बहुत सारा नाम भी खराब हुआ। कुछ टाइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस भी निकाली। इन सब के कारण एक जनरेशन ऐसी थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। वो जनरेशन थी हमारी मम्मी और पापा की एज की, क्योंकि उनके टाइम पे ही नेटो मार्केटिंग बिजनेस इंडिया के अंदर आया था और उसी टाइम के ऊपर नेटो मार्केटिंग बिजनेस बहुत सारे फेल्स हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने उसको स्कीम, फ्रॉड और नेगेटिविटी के अंदर उस बिजनेस को डाल दिया। यही एक रीज़न है जिसके कारण लोग नेटो मार्केटिंग बिजनेस को एक स्कीम बोलते हैं, एक स्कैम बोलते हैं और कुछ लोग फ्रॉड भी बोलते हैं। लोग इस बिजनेस को लेजिटिमेटी बिजनेस नहीं मानते हैं। बट आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्या ये बिजनेस आपको करना चाहिए, क्या ये बिजनेस अब के टाइम के ऊपर आपके लिए सही है कि नहीं। आज टाइम तो बहुत ज़्यादा आगे आ गया, बट आज भी लोगों के अंदर वो डर है कि कहीं हमारे साथ स्कीम्स ना हो जाए, कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए और हमारे कहीं ना कहीं फिर से पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। आज भी आपको पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव ओपिनियन ही मिलेंगे। आज की बात करूं तो 2022 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने परमानेंट लॉज बनाए नेटो मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर, जिसमें हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बारीकी से लिखी हुई है। इसके चलते रूल्स आते ही बहुत सारी फेक कंपनीज जो थी वो बंद भी हो गई थी और इस टाइम के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चल भी रही हैं प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। अब सवाल ये उठता है, क्या इस टाइम के ऊपर नेटो मार्केटिंग बिजनेस मॉडल लेजिटिमेटिक बिजनेस है? साथ ही साथ आज के टाइम के ऊपर ये बिजनेस टोटली लीगल हो चुका है। आज हमने डिस्कस करा कि क्यों लोग नेटो मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को स्कीम, स्कैम और फ्रॉड बोलते हैं। तो अभी जो सेकंड पार्ट रहेगा इस वीडियो का वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे आपको पता चलने वाला है क्या आज के टाइम के ऊपर ये बिज़नेस आपको करना चाहिए, क्या इस बिज़नेस से आपका फ़ायदा हो सकता है, क्या आपके साथ कहीं आगे जाके स्कैम तो नहीं होगा। ये सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। सो गाइस, इस तरह की वीडियो बनाने के अंदर बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारी सर्चिंग लगती है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है एंड बहुत सारी एडिटिंग के अंदर भी टाइम जाता है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छी स्टिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, आपको एक वैल्यू दे सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस चैनल को अच्छे से शेयर कर सकते हैं और जो भी आपको इस वीडियो के अंदर नॉलेज मिली है ज़रूर अपने टीममेट्स के साथ और अपने न्यू कमर्स जो दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ये डाउट ना आए कि नेटो मार्केटिंग बिजनेस क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है हम किसी के पेरेंट्स को बताते हैं जाके तो वो नहीं मान पाते कि भाई ये स्कैम है, फ्रॉड है। जी आप इस वीडियो को बता दो, डेफिनेटली वो समझ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।